हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इसी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन यानी 20 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पूरा वीडियो देखिए, समझिए और ऑब्जर्वेशन कीजिए। बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट के साथ निफ्टी के स्पॉट के चार्ट साथ जो लेवल है वो लेवल किस तरह से काम करते हैं उनका ऑब्जर्वेशन जरूर कीजिएगा। उसके बाद हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो चार्ट है पहले आपके सामने यहाँ पर, ये निफ्टी का है दोस्तों। लेकिन ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम पहले देख लेते। ये आज का चार्ट है दोस्तों। देखा जाए तो आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ दोस्तों। कल मैंने बताया था नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ यहाँ पर वो ट्रेंड लाइन आ रही थी दोस्तों इस प्रकार से। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ टूटी। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर सिंपल सा यम पैटर्न बन गया था। और देख सकते हैं यम पैटर्न का इफेक्ट हमारी फर्स्ट लेवल, उसके बाद सेकंड लेवल मिल गई, रिटेस्ट हो गया दोस्तों। जिस किसी ने यहाँ एंट्री की नहीं उसको यहाँ एंट्री मिल गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अच्छे खासे यहाँ 100-200 पॉइंट निकल गए। तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी में आज के दिन कामकाज हुआ। अब देखते हैं कल के लिए हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। दोस्तों, ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का कल के लिए का आज का चार्ट है। अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 20 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने है। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 42,180 हमारे मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाता है तो 42,260, 42,340, 42,420, 42,530, 42,660 तक भी ज़्यादा पॉजिटिविटी में ऊपर के दोनों तीनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो बैंक निफ्टी निगेटिविटी में चला जाता है दोस्तों। निगेटिविटी में जाने के बाद आप देख सकते हो जब भी हमारी मेक और ब्रेक लेवल टूटेगी तब आप देख सकते हैं दोस्तों 42,100 हमारा वीक सपोर्ट है दोस्तों। मेक और ब्रेक लेवल टूटने के बाद 42,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये भी टूटता है फिर 41,930, 41,820 और 41,700 तक भी ज़्यादा निगेटिविटी में हमें निचले दोनों तीनों स्तर देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों कल के दिन बैंक निफ्टी भी एक अच्छी सी रेंज है दोस्तों। 42,660 से लेकर 41,700 तक की कम से कम 1000 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ पर कल के दिन देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें हमें किस प्रकार से कामकाज करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल पर हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ पैटर्न हमें यहाँ पर बना लेना है। जैसे इस प्रकार से हमें यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है दोस्तों अगर बड़ी टाइम फ्रेम में देखा जाए तो। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एक नीचे की ट्रेंड लाइन और ये एक ऊपर की ट्रेंड लाइन, इन दोनों ट्रेंड लाइन को निकालने के बाद हमें देखना है कि बैंक निफ्टी फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों और नीचे आता है हमारे वीक सपोर्ट के और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के दरमियान आता है, यहाँ कुछ बियरिश बुलिश पिन बार बनती है दोस्तों, बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट यहाँ से 200 पॉइंट का होना चाहिए। 42,260 तक भी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम ऊपरी स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो अगर बैंक निफ्टी यहाँ इस प्रकार से ओपन होता है दोस्तों, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास जाता है और यहाँ रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर की ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 41,930 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी में दोस्तों अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें थोड़ा पेशेंटली वेट करना है। कम से कम हमारी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास मार्केट आ जाए। यहाँ आने के बाद अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 42,400-500 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ ऊपर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है, सीधा ऊपर जाता है दोस्तों, लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद यहाँ कुछ बियरिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 42,100 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। ये होगी दोस्तों गैप अप ओपनिंग की बात। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर कम से कम हमें वेट करना है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन के आसपास अगर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम हमारी मेक और ब्रेक लेवल के टारगेट के लिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आता है, यहाँ कुछ बियरिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 41,800 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम और 100-150 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों बैंक निफ्टी में एक्सपायरी डे के दिन कामकाज हो सकता है। ओवरऑल रेंज जो है 1000 पॉइंट की रेंज है दोस्तों। अगर ज़्यादा पॉजिटिविटी बन जाती है तो भी ध्यान रखना है, ज़्यादा निगेटिविटी बनती है तो भी ध्यान रखना है दोस्तों।
अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी में कल के दिन किस प्रकार से कामकाज हो सकता है। दोस्तों ये जो चार्ट है आपके सामने, ये निफ्टी का आज का चार्ट है। ये देख सकते हैं दोस्तों आज के दिन किस प्रकार से मूवमेंट हुई। देख सकते हैं आप दोस्तों, आप हमारे लेवल किस प्रकार से काम करती है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर हमारे वीक सपोर्ट के आसपास आने के बाद यहाँ से ब्रेकडाउन जो हुआ दोस्तों, अगला लेवल हमें फिर से मिल गया, डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया और बुलिश कन्फर्मेशन था। लेकिन मार्केट एंडिंग का टाइम था दोस्तों, मार्केट क्लोजिंग का टाइम था, इसलिए यहाँ पर मोमेंटम चाहिए वैसा हो नहीं पाया। तो इस प्रकार से दोस्तों निफ्टी में हमें इस प्रकार से यहाँ एक पैटर्न मिल गया। अब देखते हैं दोस्तों कल के दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से बनने वाले हैं। दोस्तों निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट चार्ट है वो आपके सामने, कल यानी 20 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों, मेक और ब्रेक जो लेवल है हमारे कल के लिए वो है 17,620। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड होता है तो 17,650 वीक रेजिस्टेंस, फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 17,660। अगर ये भी टूटता है फिर 17,690, 17,719 और 17,750 ज़्यादा पॉजिटिविटी में ऊपरी दोनों तीनों लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। लेकिन सोचो मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है दोस्तों, वीक सपोर्ट है हमारा 17,600, ये टूटता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,580, अगर ये भी टूटता है फिर 17,550, 17,520 और 17,490 तक भी ज़्यादा नेगेटिविटी में हमें निचले दोनों तीनों स्तर देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो ओवरऑल रेंज है दोस्तों 17,700 से लेकर 17,500 तक की, यार 200-300 पॉइंट की रेंज बन रही है दोस्तों। हमें वेट करना पड़ेगा, एक तरफा मोमेंटम 1 बजे का मोमेंटम हमें कैच यहाँ जीरो टू हीरो बना सकता है। लेकिन दोस्तों हमें किस प्रकार से कामकाज करना है, इसके लिए हमें कुछ यहाँ पर थोड़ा चार्ट में ड्रॉ करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से एक सुपर से एक ऊपर से एक आने वाली एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन पर हमें वॉच करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये एक ट्रेंड लाइन हमें लगा लेनी है और एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है दोस्तों नीचे से लगाने के लिए, आप इस प्रकार से इसे भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अगर निफ्टी यहाँ इस प्रकार से मेक और ब्रेक लेवल के आसपास फ्लैट ओपन हो जाता है, नीचे अगर सपोर्ट लेता है दोस्तों, बुलिश पैटर्न बनता है, दो गॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,650 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों ऊपर की ट्रेंड लाइन के आसपास या रिजेक्शन लेता है, मेक और ब्रेक लेवल टूटती है दोस्तों नेगेटिव पैटर्न के साथ, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,580 का टारगेट होना चाहिए पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। सोचो निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर पार्शियली हमें कुछ थोड़ा इंतजार करना है, कम से कम इस प्रकार से निफ्टी नीचे आ जाए। निफ्टी आने के नीचे आने के बाद मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आने के बाद अगर यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,680 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने के बाद हमारी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर अगर दोस्तों कुछ बेयरिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम मेक और ब्रेक लेवल का टारगेट होना चाहिए पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमारा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है यहाँ पर कुछ बुलिश बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,640 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों और इस प्रकार से वीक जो सपोर्ट है हमारे यहाँ पर कुछ बियरिश पैटर्न बनता है दोस्तों, या ये जोन में अगर आ जाता है दोस्तों बियरिश पैटर्न बनने के साथ, हम यहाँ पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,550 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे 17,750 से लेकर 17,500 तक की एक 200-250 पॉइंट की छोटी सी रेंज है दोस्तों। लेकिन अगर एक तरफा मोमेंटम होता है तो दोस्तों अच्छी तरह से यहाँ हमें मोमेंटम कल के दिन निफ्टी में मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सच में पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।